बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि लोधरा में दरियाए सतलज में पानी की सतह में इजाफा होने लगा। दरिया के करीब बस्तियों को खाली करा दिया गया। कमिश्नर मुल्तान की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ साले DSP मार इसाक सियाल ने हैमा बस्तियों के कैंप लगा दिए। मजीद बता रहे हैं शहजाद समर मुगल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सतलुज पर, जहाँ इंडिया की जानिब से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से दरिया के पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे सैलाब का खतरा बढ़ता जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया लोधरा की अगर बात करूँ तो ज़िला इंतज़ामिया लोधरा ने 24 से ज़ायद फ्लड रिलीफ कैंप किए हैं, जिसमें से 10 फंक्शनल हैं। और सैलाब के मुमकिना खतरे के पेश नज़र दरिया के जो मुल्हिका इलाके हैं, जिसमें बस्ती झोंक, बस्ती मैश, बस्ती चनड़, मुंशी वाला, जागीर होड़ा और बाकी मुख्तलिफ जो बस्तियाँ हैं, ज़िले इंतज़ामिया ने वो खाली करा ली हैं और उन्हें उन लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर DSP मार इसाक सियाल और लोधरा असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ साले साहब ने 3 मुख्तलिफ जगहों पर खैमा बस्ती कैंप लगाए हैं, जिसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लोधरा में 250 कैंप लगाए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि यहाँ पर मुतासरा लोगों के लिए हर किस्म की सहूलियात हैं, जिसमें खाना, मेडिकल, जानवरों के लिए खुश्क चारा और बाकी हर किस्म की जो सहूलियात हैं वो मौजूद होंगी। गंबड़ के करीब गोड फैजल मार्तल का कोटी DG की रिहायशी मिसबात कायनात महर 3 रोज कबल गम्बस अस्पताल के करीब रोड़ी कैनाल में मुबैना तौर पर छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े के बाद उनके बचाव और इंतजामिया की जानिब से लाश की तलाश जारी है, लेकिन 36 घंटे गुजरने के बावजूद भी लाश का कोई पता नहीं चल सका। इस मौके पर लड़की के फुर्सा मंजूर मान ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि 4 साल कबल मेरी भतीजी ने नहीं दराई से पसंद की शादी की, जो कि 2.5 साल के बाद किसी घरेलू लड़ाई की वजह से टूट गई। मजीद कहा कि प्रोफेसर नहीं दराई के भाई रफ़ीक अराई, जो कि वकील बार के सदर हैं, उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मेरे भतीजे के ऊपर झूठे मुकदमा दाखिल करवा कर गिरफ्तार करवा दिया। मेरी भतीजी ने अपने भाई सलार से मुलाकात करने के बाद भाई की कैद का सदमा बर्दाश्त न करते हुए खुदकुशी कर ली। दूसरी जानिब लड़की के फुर्सा ने रोड़ी कैनाल के करीब कैंप कायम कर लिया और कुरान पाक का विद जारी है। सक्कर में दहशतगर्दों की फायरिंग से बेदर्दी से कत्ल किए गए सीनियर सहाफी जान मोहम्मद मार के कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए सैकड़ों दादू के शहरी, सहाफी, सियासी, समाजी तंजीमों के रहनुमा सड़कों पर निकल आए। सीनियर सहाफी जान मोहम्मद मार के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए दादू प्रेस क्लब से हाथों में बैनर शहीद सहाफी जान मोहम्मद मार की तस्वीर लेकर एहतजाजी रैली निकाल कर धरना लगाया गया। इस मौके पर सहाफी, सियासी, समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने निगरान हुकूमत और आला अदालतों से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द सीनियर सहाफी जान मोहम्मद मार के कातिलों को गिरफ्तार की जाए और उनको फांसी दी जाए और मुल्क समेत सिंध के सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, वरना पूरे सिंध में मज़ीद एहतजाज का सिलसिला तेज किया जाएगा। रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हकीकी पाकिस्तान राय सजाद खान खरल के मरकजी सदर वजीर अमन मार की शहीद सहाफ़ी शाहिद अशरफ ज़ारी की कब्र पर हाज़री और फातिहा ख़वानी। इस मौके पर रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान राय सजाद खान खरल के मरकजी सदर वजीर अमन मान ने कहा है कि मुहब्बे वतनी और वतन की आन बान पर शहादतें सिर्फ वर्दी वालों को मिरास नहीं, यहाँ हज़ारों सिविलियन ऐसे हैं जिन्होंने धरती माँ पर जवान मर्दी से अपनी जानें कुर्बान की। इन हजार गुमनाम शोहदा में शहीद शाहिद अशरफ ज़ारी भी शामिल हैं। शहीद शाहिद अशरफ ज़ारी पेशे के लिहाज से तो एक सहाफ़ी थे, मगर उनके दिल में वतन परस्ती का जज्बा पहले मोर्चे पर दुश्मन से नबर्द आजमात जवानों से किसी तौर कम नहीं था। आलमी मंजरनामे से एक आम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि दुनिया की 40% आबादी की नुमाइंदा तंजीम ब्रिक्स का सरबराही इजलास इस वक्त जनूबी अफ्रीका में जारी है, जिसमें तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान मुआशी और तिजारती शोबे में ताउन के नए इम्कानात तलाश किए जा रहे हैं। इजलास में चीन और रूस समेत दीगर रुकने ममालिक शिरकत कर रहे हैं। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट।
जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में 22 से 24 अगस्त तक 15वीं ब्रिक्स समिट मुनक्किद हो रही है, जिसमें चीन और रूस में तंजीम के दीगर ममालिक शिरकत कर रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग जनूबी अफ्रीका के सरकारी दौरे और ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए जोहानिसबर्ग पहुंच चुके हैं। इस मौके पर जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान प्रेटोरिया में मुलाकात हुई। चीनी सदर ने कहा कि तारीख के नए नुक्ता आगाज़ पर दोनों ममालिक की मुश्तरका ख्वाहिश है कि रवायती दोस्ती को आगे बढ़ाया जाए, ताउन को वसअत दी जाए और मुशावरत को मजबूत बनाया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो सदर सिरिल रामाफोसा के साथ मिलकर चीन जनूबी अफ्रीका स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं। बातचीत के बाद रामाफोसा ने शी जिनपिंग को तमगा बराए जनूबी अफ्रीका से नवाजा, जो जनूबी अफ्रीका का अहम और दोस्त ममालिक के सरबराहों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा एजाज़ है। ब्रिक्स ममालिक दुनिया की आबादी का 40% और आलमी मईशत का 1/4 हिस्सा रखते हैं। रवां साल का इजलास कोविड-19 वबाई सूरत हाल के बाद रुकन ममालिक की जानिब से मुनक्किद होने वाला ग्रुप का पहला ऑफलाइन सरबराह इजलास है। एक बड़े और जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से चीन ने हमेशा अहम आलमी और इलाकाई प्लेटफॉर्म्स पर तरक्की पजीर ममालिक के हकूक़ की आवाज़ बुलंद की है। रवां ब्रिक्स समिट से एक मरतबा फिर ये तवक्को की जाती है कि यह सरबराही इजलास तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान मुआशी और तजारती ताउन को फ़रोग़ देने में नए इक़दामात मुतारिफ़ करवाएगा। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। करते हुए शहरियों की जेबों पर डाके डाले जा रहे हैं। टीचिंग अस्पताल साहिवाल में पार्किंग ठेकेदार की जानिब से शहरियों को लूटने के लिए टोकन फीस बोर्ड भी उतार दिए गए। पार्किंग स्टैंड शहबाज नामी मुलाजिम अपनी मर्जी की टोकन फीस वसूल कर रहा है, जो कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है। टीचिंग अस्पताल साहिवाल मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड माफिया टोकन फीस 10 रुपए के बजाय 20 और 30 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। शहरियों के बहस और तकरार करने पर पार्किंग मुलाजमीन उनको संगीन नताइज की धमकियां और मुतलका इंतजामिया की मंथली देने का जवाब बनाकर पैसे वसूल करते हैं। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले लांस नाइक अब्दुल वहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा शहीद के आबाई इलाका चक 135 खान वाली में अदा की गई। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान सिपाही और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शोधा को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। सोगवारान में बेवा शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आसमान मुनज़्ज़म है। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 6 जवान शहीद हो गए थे। फायरिंग से शहीद होने के बावजूद भी शहीद अब्दुल वहीद आखिरी दम तक दुश्मनों से लड़ते रहे। वफाकी मुहतसिब इजाज अहमद कुरैशी की खसूसी हदायत पर इंचार्ज वफाकी मुहतसिब रीजनल ऑफिस सरगोदा मुश्ताक अहमद अवान बरोज बुध 10 बजे सुबह सूबाई मुहतसिब ऑफिस खुशाम जोराबाद में खुली कचहरी लगाएंगे। खुली कचहरी में रजिस्टर्ड शिकायत की समाअत होगी। बेशतर शिकायत वापटा सुगैस पासपोर्ट ऑफिस नादरा EOBI बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बैतुलमाल और दीगर वफाकी महकमाजात के बारे में हैं। साइलिन और मुतलका वफाकी महकमों के अफसरान को पेशगी नोटिस भिजवाए जा चुके हैं। खुली कचहरी में वफाकी महकमों के खिलाफ नई शिकायत भी वसूल की जाएंगी। एक हफ्ता कबल रानीपुर के मुकामी पीर की हवेली में वहशियाना तशद्दुद में मुबैना तौर पर काम से मासूम बच्ची घरेलू मुलाजमा फातिमा फरोड़ की हलाकत और इंसाफ न मिलने के खिलाफ खानेवान के नवाई गाँव अली मोहम्मद फरोड़ से निजी तंजीम के सरबराह सीनियर साफी जुल्फ़कार खासगेरी की क़ियादत में 10 किलोमीटर पैदल एहतजाजी रैली निकाली गई, जो कि प्रेस क्लब खानेवान को पहुंची। रैली में सियासी समाजी मजहबी लोगों समेत शहरियों और इलाका वकीलों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली से जुल्फ़कार खासगेरी वलायत नंदारी और दीगर ने खिताब किया और शदीद नारेबाजी भी की गई। उन्होंने कहा है कि इस अफसोसनाक अमल में जो भी मुलव्वस तमाम मुलज़मान हैं, इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बसूरते दीगर सिंध भर में शदीद एहतजाज किया जाएगा। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक ने मासूम फातिमा को इंसाफ दिलाने और उनके कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए रानीपुर में सख्त एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं फिदा हुसैन गोबांग अपनी इस रिपोर्ट में। आज बिल्कुल रैली की क़यादत जमात इस्लामी के रहनुमा सिराजुल हक ने की, जिसमें जमात इस्लामी के हज़ारे कारकुनों ने शिरकत की। रैली की शिरका से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने इंतहाई शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और फातिमा के कातिलों को सजा दिलाने के लिए आखिरी लम्हे तक जदोजहद जारी रखने का ऐलान किया। शिरका से खिताब करते हुए मजीद कहना था कि आज फातिमा की शहादत की कसम, फातिमा के मासूम
चेहरे की कसम, फातिमा के मजलूम खून की कसम, उनके हर कतरे खून का बदला लेंगे। कबीर शरीफ का नवाई गांव 122 9L में हर साल की तरह इस साल भी बाबा रोशन अली शाह का सालाना उर्स मुबारक जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस मेले पर कबड्डी का मुकाबला होता है। इसमें पाकिस्तान के मशहूर और नामवर खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और देखने के लिए दूर दराज से आते हैं। वो लुत्फ अंदोज होते हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जफर इकबाल भट्टी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कबीर शरीफ का नवाही गांव 122 9L बंगाली में हर साल की तरह बाबा रोशन अली शाह का जो सालाना उर्स मुबारक है वो बड़ी अकीदत और जोशो जज्बे से मनाया जाता है। अकीदतमंद और ज़ायरीन बड़ी दूर दराज से इस उर्स मुबारक पर आते हैं और अपनी मन मुरादें पूरी करते हैं। जी इस मेला पर जो कबड्डी का मुकाबला है वो बहुत देखने में दिलचस्प नज़र आता है। पूरे पाकिस्तान से नामवर खिलाड़ी जो हैं वो इस कबड्डी में शिरकत करते हैं। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी प्यारे भाई, अपना नाम क्या है? मेरा नाम मुबस्सर इकबाल है, अलमरूबन से। कहाँ से रहने वाले हो? मैं जिला बिहाड़ी से हूँ, लुड्डन से हूँ, जिला बिहाड़ी। जिला बिहाड़ी और लुड्डन से भाई और तशरीफ लेकर आए हमारे इस मेले पर। हम उनसे जानते हैं वो क्या इस पब्लिक को मैसेज देना चाहते हैं और कबड्डी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी सर। पब्लिक को जो मेरा मैसेज है, अमन से रहें, सुकून से रहें और सोशलाइज जो ये नेगेटिव एक्टिविटीज करते हैं, लड़के नशों पे लग गए हैं या अपने स्टेटस गलत लगाते हैं, इन चीज़ों से दूर रहें और ग्राउंड को टाइम दें, क्योंकि ग्राउंड आबाद होंगे और हॉस्पिटल जो है वीरान हो जाएंगे। तो ये हेल्थ एंड फिजिकल के हवाले से, अगर हेल्थ होती है तो ही बंदा खेल सकता होता है। और कबड्डी माशाल्लाह ये जो सर्कल है वो और चीज़ है, ये ओपन कबड्डी और है, ये दंगल की तरह है और हम इससे रजिस्टर भी करवा रहे हैं। हमारी एक वजीर से बात जारी है क्योंकि जो सर्कल देखने वाले हैं वो नेगेटिव कमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि इन्होंने मत मार दी है कबड्डी की, वो शान नहीं रही, ये नहीं रहा। हालांकि आप देखते हैं जो शुक्रोज से लोग आते हैं और पाकिस्तान के लोग लड़ाई पसंद है, इसलिए लड़ाई ज़्यादा पसंद करते हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में रजिस्टर्ड भी हो जाएगी। जी भाई का यही कहना है कि ये पाकिस्तान का जो खेल है कबड्डी, इसको हम प्रमोट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अक्सरियत दे रहे हैं और इस पे और नई आने वाली जो नस्ल है हमारी, इस पे लोगों को मुतवज्जो करवा रहे हैं। जी